दोस्तों, आपने गिजा ऑफ पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप उसके बारे में सुन भी लेंगे और जान भी लेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है, गिजा का पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इस पिरामिड का रहस्य इतना गहरा है कि इसने वैज्ञानिकों तक की नींद उड़ा दी है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस टाइप की टेक्नोलॉजी इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल की गई है, वो 4500 साल पहले के टाइम पर तो छोड़िए, आज के टाइम पर भी इस्तेमाल नहीं की जाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट का तो मानना है कि ये स्ट्रक्चर इंसानों द्वारा बनाए ही नहीं गए हैं, बल्कि इसे किसी एलियन ने बनाया है। इन पिरामिड्स को लेकर बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं, जिनका जवाब न मिलने की वजह से आज भी ये पिरामिड रहस्य बने हुए हैं। तो चलिए अब इन रहस्यों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। इस पिरामिड को यहाँ के राजा खुफू के लिए बनाया गया था, इसलिए इस पिरामिड को पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को लाखों टन चूना पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और इस पिरामिड में लगे छोटे से छोटे पत्थर का वजन 2 टन का है। इनमें से कई सारे पत्थर ऐसे हैं जिनका वजन 50 टन से भी ज्यादा का है। माना तो ये भी जाता है कि कई पत्थरों को 500 से 800 मील दूर से लाया गया था। इस पिरामिड को बनाने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। इस पिरामिड को बनने में 20 से 30 साल लग गए थे। अब आपको लगेगा कि 20 से 30 साल एक पिरामिड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, यहीं से इस पिरामिड के रहस्यों की बात शुरू होती है। इसे बनाने के लिए 13 एकड़ पथरीली जमीन को काटकर बराबर किया गया, और बाद में अलग अलग आकार के छोटे बड़े पत्थरों को लाकर जोड़ना शुरू किया गया। इन पत्थरों को इस प्रकार से जोड़ा गया कि इन पत्थरों के बीच में से आप एक ब्लेड तक को भी नहीं निकाल सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक देखा जाए तो इन 23 सालों में अगर लगातार 365 दिन काम किया गया हो, तो हर एक पत्थर को सटीकता से लगाने में 2.5 मिनट का समय लगा होगा। यहाँ सोचने वाली बात है कि उस समय पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए ना कोई टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, ना कोई क्रेन, और ना ही कोई हेवी ट्रक जिससे कि पत्थरों को दूर से लाया जा सके। और अगर देखा जाए तो आज के हेवी ट्रक इतने वजनदार पत्थरों को नहीं ला सकते, और ना ही ऐसी कोई क्रेन है जो इतने भारी पत्थरों को ऊपर तक चढ़ा सके। उस समय तो केवल रस्सी, लकड़ी और ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए हथौड़े ही थे, जिससे कि इस पिरामिड को बनाया गया था। आधुनिक टेक्निक ना होने के बावजूद भी पिरामिड को लोगों ने इतने परफेक्शन के साथ बनाया है, जो अपने आप में रहस्य बना हुआ है। हमारी इमारतें इतनी सटीक आज भी नहीं है जितने सटीक यहाँ के पिरामिड हैं। इन पिरामिड्स की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 12वीं सदी में कुर्दिश राजा अल अजीज और मिस्र के दूसरे राजा अयूबीद सुल्तान ने गीजा के पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना को इस पिरामिड को गिराने में लगा दिया था। लेकिन हजारों सैनिकों के दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग पिरामिड को मामूली रूप से ही तोड़ पाए थे। इतिहासकार बताते हैं कि पिरामिड्स बहुत ही ज्यादा मजबूत और अत्यधिक बड़े थे, जिसके बाद चाहकर भी कुर्दिश राजा अपने मकसद को पूरा नहीं कर सके। वैसे दोस्तों, उस समय के कारीगरों ने एसी का भी आविष्कार कर लिया था। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पिरामिड्स रेगिस्तान के इलाके में पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत गर्मी रहती है, यानी कि इसका तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री तक रहता है। लेकिन इस पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, भीतर का तापमान 20 डिग्री तक ही रहता है। तो एक तरह से ये एसी का आविष्कार हुआ ना। वैसे अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारे पढ़े लिखे दर्शकों को अच्छे से समझ में आएगी। दरअसल इस पिरामिड को पाइथागोरस ट्रायंगल थ्योरी के 2500 साल पहले बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि 4500 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे आई होगी। वैसे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ये बात कुछ खास समझ में नहीं आई।
खैर, बात इस पिरामिड की करते हैं। इस पिरामिड को बनाने के पीछे कई सारी थ्योरीज हैं, जो दर्शाती है कि इस पिरामिड को किस तरीके से बनाया गया है। एक थ्योरी कहती है कि इसे एलियंस ने बनाया था, तो वहीं दूसरी थ्योरी बताती है कि इसे गुलामों के द्वारा जोर जबरदस्ती करके बनवाया गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा कई सालों तक की गई रिसर्च ने इन थ्योरीज को गलत साबित कर दिया है। रिसर्च के दौरान सब एक्सपर्ट्स को यहाँ पर कुछ मजदूरों की हड्डियां मिली है, तो उन्होंने देखा कि उनकी हड्डियों में जोड़ लगे थे और सिर की सर्जरी भी हो रखी थी, जिसे देखकर ये तो क्लियर हो गया कि किसी को यहाँ पर गुलाम बनाकर काम नहीं कराया जाता था। अगर गुलाम बनाकर काम कराया जाता तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों दी जाती? और इन सब रिसर्च से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पिरामिड मिस्र के लोगों ने ही बनाए थे, ना कि गुलामों से जोर जबरदस्ती करके बनवाए गए थे, और ना ही एलियंस ने बनाए थे, जैसा कि आप और हम उम्मीद कर रहे थे। दोस्तों, जब 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को वादी अल जरफ की गुफाओं में भेजा गया, तो उन्हें वहां 45,000 साल पुराना पेपिरस मिला, जिस पर यहाँ पर बने पिरामिड के निर्माण की जानकारी लिखी गई थी। रिसर्चर्स ने जब इसके ऊपर लिखी गई लिपि को डिकोड किया, तो उन्हें पता चला कि लाखों टन पत्थरों को हजारों मजदूरों की मदद से खदानों से यहाँ तक पहुंचाया गया था। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि इन पिरामिड्स को आखिर बनाया क्यों गया? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। मिस्र के राजाओं की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में ये पिरामिड बनाए जाते थे, और ये पिरामिड वहां के राजा खुफू का मकबरा भी है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मिस्र में मरने के बाद लोगों के शरीर को जलाया नहीं जाता है। वो लोग मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर उस शरीर को कपड़े में लपेटते थे, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, और इसी बॉडी को मम्मी भी कहा जाता है। उसके बाद इन बॉडीज को ताबूत में रखकर कब्र में दफना दिया जाता था। यहाँ के लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी जीवन चलता रहता है, इसलिए वो मरे हुए लोगों को मम्मी बना देते थे, ताकि वो हजारों सालों तक ऐसे ही जीवित रहे। और इस मम्मी के साथ उस व्यक्ति के कपड़े, हीरे जवाहरात और हथियार भी रखते थे, जिससे कि मरने के बाद भी ये सब चीजें उनके काम आ सके। लेकिन आज तक की गई खोजों के अनुसार इन पिरामिड में से अभी तक कोई मम्मी नहीं मिली और ना ही कोई ताबूत मिला है। ये रहस्य अभी भी बरकरार है कि इस पिरामिड को आखिर बनाया क्यों गया था। इस पिरामिड का एक रहस्य ये भी है कि वास्तव में इसमें 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं। आपको बता दें कि 4 साइड के मुकाबले 8 साइड को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस पिरामिड की 8 साइड एक स्पेशल एंगल से ही देखने को मिलती है। इसमें एक रहस्य की बात यह है कि अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे परफेक्ट डिजाइन बनाना जो तारों के साथ मैच करे, ये काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम ये मान ले कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे, या ये काम भी एलियंस ने ही किया था, जो होने की आप और हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। इसका एक और रहस्य है। दरअसल गीजा का पिरामिड पूरी धरती के सेंटर पॉइंट में बना हुआ है। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि 4500 साल पहले लोगों को धरती का सेंटर पॉइंट कैसे पता चला? उन्होंने इस पिरामिड को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना लिया? एक बात और जान लीजिए, उस समय लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो क्या हम ये मान ले कि इजिप्ट के लोगों को ये मालूम था कि धरती गोल है और धरती का सेंटर पॉइंट कौन सा है? गिजा ऑफ पिरामिड से जुड़ी और भी कई सारी बातें हैं, जिनकी जानकारी अभी तक कोई नहीं जुटा पाया है, पर हो सकता है आने वाले समय में इन रहस्यों से पर्दा उठ जाए। तो दोस्तों, आज का ये ज्ञान का पिटारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा करने से YouTube बाबा हम दोनों को बताएंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर जल्द ही लेकर लौटूंगा आपके लिए एक रहस्यमयी और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।